हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक मोशन, यानी कि जिसे हम गति के नाम से जानते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये क्लास या ये सीरीज हमारी क्लास 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये उनके सिलेबस में इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन ये क्लास 10th और क्लास 11th क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट जो आगे जाके कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो जैसे सब्जेक्ट का पूछा जाना कंपलसरी होता है, तो उनके लिए ये भी टॉपिक भी इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए बात करते हैं मोशन यानी कि गति। हम गति को क्या जनरली क्या समझते हैं। अब देखो, कोई भी वस्तु होती है वो दो कंडीशनों में होती है, या फिर वो विराम अवस्था में होती है या फिर गतिमान स्थिति में होती है। अब देखो, विराम अवस्था से क्या मतलब है कि एक ही जगह पे रहना। विराम अवस्था से मतलब क्या है कि वो वस्तु क्या है, एक ही जगह पे रहना। और गतिमान का क्या मतलब होता है, गतिमान से क्या अर्थ है कि वो एक जगह से होकर दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, गतिमान वस्तुएं कहते हैं। और जो एक ही जगह पे रुकी रहती है उसे क्या कहते हैं, हम विराम अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब जिसकी एग्जांपल लेते हैं विराम अवस्था का। यदि हम विराम अवस्था में देखें, वस्तु दो प्रकार से होती है, विराम अवस्था और गतिमान। विराम अवस्था में जैसे देखिए, अब देखो किसी ने कहीं मकान बनाया है, तो अब उस मकान को हम एक विराम अवस्था में ले सकते हैं, क्योंकि यदि कोई मकान बना है तो उस मकान को कोई अपने साथ कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि हमारा मकान देहरादून में है या गांव में है, तो उस गांव वाले मकान को हम देहरादून शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, विराम अवस्था में, यानी कि एक ही जगह पे रहना, उसे यहाँ से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था। ठीक है, अब गतिमान गतिमान का एग्जाम्पल समझते हैं कि गतिमान क्या होता है। गतिमान वो होता है जो समय के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है, परिवर्तन होते रहता है, यानी कि वो गति करता है, यानी कि उसमें क्या होती है, गति होती रहती है, वो एक जगह से दूसरे स्थान पे भी जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखो जिनके पास गाड़ियां होती है या फिर जिनके पास मोटरसाइकिल, साइकिल, ऐसे वो वस्तु जो साइकिल होगी या मोटरसाइकिल होगी, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है। यानी कि यदि हम आज गांव में हैं तो कल हम सिटी में, किसी शहर में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, यानी कि जो गति करती रहती है। जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड क्या होता है, सर्कुलेशन होता रहता है, यानी कि सर्कुलेशन होता रहता है, तो वो धमनी और शिराओं में क्या होता है, बहता रहता है। अब धमनी और शिराएं क्या होती है, ये अलग टॉपिक है। ठीक है, तो अभी हम केवल समझते हैं कि जो हमारे ब्लड होता है वो धमनी और शिराओं में चलता रहता है। ठीक है, तो ये भी जो ब्लड होता है वो भी हमारे शरीर में क्या होता है, गतिमान स्थिति में रहता है, यानी कि वो चलता रहता है। और दूसरा आते हैं, जैसे कि कभी आसमान की तरफ आपने देखा होगा, तो आसमान में क्या होते हैं, तारे घूमते रहते हैं। ठीक है, तारे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, यानी कि वो उनमें जिनमें गति होती रहती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना ही क्या कहलाता है, गति कहलाती है। ठीक है, हमने समझा कि गति दो अवस्थाओं में होती है, तो विराम अवस्था में, गतिमान अवस्था में। अब थोड़ा सा हम आगे जाके डिफाइन करते हैं कि गति को। ठीक है, यानी कि अभी हमने क्या कहा, जो वस्तु गतिमान होगी, यानी कि माना कि हमारे पास यहाँ से कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है, ये ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमने कोई इंसान मान लिया। ठीक है, अब कोई इंसान है, ठीक है, ये हमारे पास कोई क्या है, इंसान है। अब ये इंसान क्या करता है, अभी तो एज इट इज है, यानी कि अभी तो विराम अवस्था में भी यहीं पे है, और इस बिंदु से क्या करता हो, इस पॉइंट से दूसरी जगह जाता है। ये दूसरी साइड गया, ये बंदे ने यहाँ पे खड़ा है और इस बंदे का यहाँ फोन चार्जिंग पे लगा है, यानी कि इसने फोन यहाँ पे चार्जिंग पे लगा रखा है, यानी कि अपना फोन चार्ज कर रहा है यहाँ पे। तो वो इस जगह से उस जगह, यदि उसका कॉल आता है, कोई फोन आता है, तो इस जगह से उस जगह उसे जाना पड़ता है। तो यदि इस जगह से उस दूसरी जगह गया, यानी कि इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, तो यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने का क्या तात्पर्य है कि ये इसने क्या की, गति की, यानी कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गया, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे गया, उसमें क्या हो गई, गति हो गई। अब देखो, गति तो हो गई, माना जिस टाइम इसकी स्थिति विराम अवस्था में थी, तो उस टाइम हो रहा था 2:04। अब यहाँ पे ये तुरंत यहाँ से भागा अपना फोन लेने, यानी कि उसने गति की, यानी कि उसे सपोज दैट 1 मिनट लगा, उसे क्या लगा, 1 मिनट लगा। तो यानी कि वो यहाँ पे कितने बजे पहुंचा, 2:05 पे यहाँ पे पहुंचा। यानी कि अब देखो, इसको समय भी लगा, यानी कि उसने क्या किया, समय के साथ अपने क्या किया, गति को चेंज किया। यानी कि समय, जितना समय हो, तो जब उसकी गति चेंज हुई तो उसका समय भी चेंज हुआ, जब उसका समय परिवर्तन हुआ तो गति भी परिवर्तन हुई। यानी समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, अब गति के प्रकार समझते हैं। गति के 2 प्रकार होते हैं। अब देखो, ये बंदा
यहाँ से यहाँ गया, यानी कि यदि ये गया तो ये सीधी सी रेखा में इसने गति की। यदि यही बंदा दूसरी साइड से यानी कि वो सर्कुलर में घूमता, जैसे हमारे पास क्या होता है, सूर्य होता है, पृथ्वी होती है, ठीक है ना। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, यानी कि वो क्या करती है, गोलाकार में क्या करती है, वृत्ताकार में क्या करती है, गति करती है। तो इसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। तो हमारे पास दो टाइप की गति होती है, एक सीधी रेखा यानी कि जिसे सरल रेखा गति कहते हैं, और एक होती है वृत्तीय पथ यानी कि जिसे वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं सरल रेखा गति और वृत्तीय गति क्या होती है। अब समझेंगे गति के प्रकार। गति के दो प्रकार होते हैं, एक तो समान रेखा गति होती है और एक वृत्तीय गति होती है। एक सरल रेखा गति में हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ही बिंदु यानी कि एक ही रेखा पे गति करेगी, यानी अगर ये बिंदु है तो ये पॉइंट के साथ ही चलती रहेगी, तो इसे क्या कहते हैं, सरल रेखा गति। अब सरल रेखा गति भी दो प्रकार से होती है, एक समान होती है और एक असमान होती है। समान पर लेते हैं कि एक मिनट में 200 मीटर की गति तय कर रही है, ठीक है ना। एक मिनट में कोई 200 मीटर की, तो अगले एक मिनट में भी उसे 200 मीटर की ही गति तय करनी होगी, फिर अगले एक मिनट बाद भी उसे 200 ही मीटर की गति तय करनी पड़ेगी। यानी कि प्रत्येक जो समय अंतराल होगा, तो जो समय अंतराल है उसी समय अंतराल में जो दूरी होगी वो भी समान होनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं, समान गति। असमान से क्या मतलब है कि यदि उस एक ही समय अंतराल में अलग अलग गतियां यानी कि अलग अलग दूरियां तय करता है। सपोज अगर एक मिनट में वो 200 मीटर की दूरी तय करता है, अगले एक मिनट में वो 300 मीटर की दूरी करता है, और अगले एक मिनट में वो 100 मीटर की ही दूरी तय करता है। यानी कि प्रत्येक समय अंतराल में वो क्या कर रहा है, अलग अलग दूरियां तय कर रहा है, यानी कि वो क्या है, उस गति को हम क्या कहेंगे, असमान गति, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सरल रेखा गति को समझते हैं। अब देखो, माना कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ओ बिंदु पे, ठीक है, उसका बस स्टॉप है 5 किलोमीटर पे, ठीक है। उसके लिए चाय की दुकान खुली है, ये बस स्टॉप है। उसके लिए चाय की दुकान खुली है 10 किलोमीटर पे दुकान है, और उसका ऑफिस है 20 किलोमीटर बाद। अब यहाँ पे हम समझते हैं 2 किलोमीटर रखते हैं, 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, यहाँ से 15 किलोमीटर रखते हैं, ठीक है। अब देखो, जहां से वो व्यक्ति यानी कि अभी वो व्यक्ति केवल विराम अवस्था में, यानी कि अभी यहाँ पे है, अभी वो व्यक्ति क्या है, इसके लिए विराम अवस्था में। जहां से उस व्यक्ति या ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट का चलना प्रारंभ होता है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु। उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु। यानी कि यहाँ से इसका क्या है, ओरिजिन हो रहा है, यानी कि यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, यानी कि इसे हम कहेंगे मूल बिंदु। अब यदि वो व्यक्ति अपने मूल बिंदु से जाके सीधे दुकान पे रुकता है, कहाँ रुकता है, सीधे दुकान पे, यानी कि यहाँ से ए है, इसे माना हमने, बी इसे माना, सी इसे माना और डी इसको माना, यानी कि वो व्यक्ति ए से स्टार्ट होके सीधे सी पे रुकता है। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की है, 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रखी है, यानी कि ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब वो सी से डी जाता है, फिर वो व्यक्ति क्या करता है, सी से डी गया, तो सी से डी कितने किलोमीटर की दूरी तय की उसने, 10 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे थी, 20 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी उसने और तय की, तब वो जाके अपने ऑफिस पहुंचा। अब देखो, यदि कोई व्यक्ति यहां से गया और अपनी दुकान, किसी दुकान पे गया, ठीक है, और उसका जो सामान, कोई डॉक्यूमेंट्स, वो बस स्टॉप पे छूट गया। अब यानी कि ए से लेकर सी तक, यानी कि ए से लेकर सी तक उसने कुल कितनी दूरी तय की, 10 किलोमीटर की, ठीक है। अब वो क्या करता है, सी से फिर बी में आता है किसी सामान को अपना सामान लेने, यानी कि सी से क्या करेगा, बी में आएगा। सी से जितना बी में आएगा, यानी कि कुल कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ से सी से बी में आने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी, यानी कि उसकी टोटल दूरी कितनी तय की उसने, 10 और 5 15 किलोमीटर, यानी कि उसने टोटल कितनी दूरी तय की, 15 किलोमीटर। अब देखो,
यदि कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जाता है, तो उसमें एक विस्थापन होता है, यानी कि एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है तो उसमें विस्थापन होता है। यानी कि कोई अगर ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा और इसको यानी कि धकेल धकेल के दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, इसमें विस्थापित हुआ है, ये एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन हुआ है। वही देखेंगे यदि हमारे पास कोई बिंदु ए से सी में जाता है, फिर सी से बी में आता है, यानी कि इन सारे प्रोसेस में कितने का विस्थापन हुआ है। यानी कि अब क्या क्या कर रहा हूँ, सी से केवल क्या आ रहा है, बी पे आ रहा है। यानी कि सी की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। यानी कि सी की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। बी तक की दूरी 5 किलोमीटर, यानी कि टोटल विस्थापन 5 किलोमीटर। व्यक्ति विस्थापित हुआ अपनी जगह से। ठीक है, दूरी अलग है, यानी कि दूरी यानी कि एक उस समय उसने कुल कितनी दूरी तय की, ये चीज अलग है, और वो कितना विस्थापित हुआ, ये चीज अलग है। यानी कि अगर वो फिर ओरिजिन पे आता है, यानी कि वहीं पे आता है, यानी कि इसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा था, यानी कि इसमें कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है। जैसे कि समझते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया। अब ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया और फिर अपने ओरिजिन पे आया। ये व्यक्ति अपने घर पे था और घर से फिर ऑफिस है, ऑफिस से फिर घर में आया, तो ऑफिस दोबारा तो नहीं गया, यानी कि ओरिजिन का अपने घर पे आया। अगर घर और ऑफिस में विस्थापन देखेंगे तो इसके बीच का शून्य विस्थापन है, तो यानी कि ये अपनी जगह से विस्थापित, यानी कि अपने घर से विस्थापित नहीं हो रखा है। सपोज दैट ये घर से कहीं पे दूसरी जगह चला जाता, यानी कि बीच रास्ते में कहीं रुकता, तो हम देख सकते थे ये घर से तो गया, लेकिन यहाँ से कितना विस्थापित हुआ, कितने किलोमीटर में विस्थापित हुआ, ये इनके बीच की दूरी। ठीक है, तो विस्थापन यानी कि इनके बीच की जो हम दूरी निकालते तो इतना ये विस्थापित हुआ। अब देखो आगे समझते हैं। अब हमने अभी देखा कि यहां से यहां तक जाने के लिए इसे दूरी की जरूरत, दूरी कुल दूरी चला इसने, और कुल दूरी किसमें चला, कुछ समय अंतराल में, यानी कि समय कि उसने दूरी तय की, यानी कि कुछ समय में दूरी तय की। दूरी समय और प्रति समय का क्या मतलब होता है, अपॉन, यानी कि दूरी बटे समय। यानी कि यहां से हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल गया, कुल दूरी बटे समय। यानी कि अभी तक हमने क्या देखा, दूरी, समय और विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि यहां से यहां गया तो यानी कि कुछ समय लगा, तो यानी कि अब देखो यहां से यहां क्या गया, 10 मिनट में गया। यानी कि ये गाड़ी से 20 किलोमीटर की दूरी इसने 10 मिनट में तय की। अब 10 मिनट में तय की गई, यानी कि प्रत्येक मिनट में कितनी दूरी तय की गई, यानी कि एक मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, माना 1 मिनट 2 किलोमीटर की दूरी तय की गई, यानी कि 2 किलोमीटर दूरी तय की। यानी कि 2 किलोमीटर वो क्या करता है, प्रति मिनट में, प्रति 1 मिनट में तय करता है। जो ये 2 किलोमीटर प्रति 1 मिनट में तय करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये इस बंदे की क्या है, चाल है, इस ऑब्जेक्ट की चाल को कहते हैं, यानी कि स्पीड। यानी कि हम कहते हैं ना कि आप गाड़ी कितनी स्पीड से भगाते हो, कि कोई बंदा कोई गाड़ी को कितनी स्पीड से भगाता है, तो स्पीड से भगाने का क्या मतलब, कितना किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यानी कि गाड़ी भगाता है, यानी कि गाड़ी चलाता है, तो यही है। यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि चाल कहते हैं। दूरी यानी कि डिस्टेंस, यानी कि उसने कितनी डिस्टेंस तय की गई, यानी कि वो कितना डिस्टेंस पे गया, और समय यानी कि उसको उस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगा, इसे हम दूरी, समय कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि दूरी, समय और चाल क्या होता है। चाल वो होता है कि स्पीड, यानी कि किसी बंदे द्वारा 1 मिनट में कितनी, यानी कि प्रत्येक मिनट में कितनी दूरी तय करता है, तो इससे हम चाल से डिनोट करते हैं कि स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड 1 मिनट में कितनी है। डिस्टेंस यानी कि उसने उस प्रोसेस में कुल कितनी दूरी तय की, और दूरी, समय क्या होता है, उस प्रोसेस में उसको कुल कितना समय लगा, इसे हम समय से डिनोट, यानी कि टी से, टाइम से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं आगे कि वृत्तीय पथ की गति क्या होती है, और गति के कुछ समीकरण, गति के 3 समीकरण होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और कुछ इस पे न्यूमेरिकल बेस में एग्जांपल करेंगे।